सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणम च भावो। सिद्धों को वंदना, संयम वृत्ति और प्रशस्त करते हुए और आत्म संपदा को प्रभु को स्मरण करनी को रे कुंथो जिनेश्वर करुणा सागर। कुंथो जिनेश्वर करुणा सागर। त्रिभुवन सिरटी को रे प्रभु को स्मरण करनी को रे। हे मन, मेरे भीतर के प्रभु के स्मरण के क्षण क्षण में विहारी बनो। हर निमित्त को अपने भीतर की प्रभुता से परिचय प्राप्त करने के लिए निवेदन करूं। हे मन, वैसे निमित्तों का ही संग्रह में जुटो जिनके निमित्त से अपने आप का परिचय प्रबल होकर संसार के विहार को विराम देकर अपने आप में परम शांति में विश्राम कर सकूं। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा। अष्टम अध्ययन वीर्य के संदर्भ में चला था, संभवतः रिकैप भी हुआ। इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने को मिलता है, इनफैक्ट इस अध्ययन के माध्यम से नहीं, अगर जीवन पर एक दृष्टि डाला जाए तो जीवन उदय का परिणाम है। उदय बंधन का परिणाम है, बंधन प्रमाद का परिणाम है। प्रमाद किसका परिणाम है, यह ही प्रश्न है। प्रमाद किस परिणाम के परिणाम से होता है अपने भीतर, यह ही जिज्ञासा है। यह अध्ययन मार्गदर्शन देता है कि जीव प्रमाद से ही कर्मों का बंधन हो रहा है। प्रमाद क्यों है, इस पर चिंतन करें। जिस प्रमाद से अपनी अपार संपदा का, अपनी अपार संपत्ति का विनाश हो रहा है, किन किन प्रयोगों से हम उदय काल में नवीन बंध को विश्राम दे सके, उसके विवेचन चले थे। कछुए की भांति अपने आप को संयमित, जो छोटे से लेके छोटे त्याग से लेके बड़े त्याग तक देखा जाए तो वे सारे त्याग उस कछुए की सुरक्षा कवच के भांति हमें बंधन से सुरक्षित करने का मार्गदर्शन है। मन स्तर पर शुद्ध होने का प्रयास होना चाहिए। तप शुद्ध होता है जब वो बड़े कुलों से अभिनिष्क्रमण करता है। उत्तम भावों के साथ जीव जब अभिनिष्क्रमण करता है तब वह तप परम शुद्ध कहलाता है। वह मोक्ष की ओर जाने वाला, मोक्ष यानी शांति ही निर्वाण है, ऐसा मार्गदर्शन 19वीं गाथा में मिलता है। संति निर्वाण माहसम, और शांति ही निर्वाण है और शांति की ओर ले जाने वाला 11वीं गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि शांति की ओर ले जाने वाला तो आख्यात धर्म को पाचिंतन करता है। सही रूप से अध्ययन कर, सही रूप से उस पर मनन चिंतन ध्यान कर, सही रूप से उसका अनुसरण करने पर जो धर्म की स्थापना होती है वह सुआख्यात धर्म, सुयख्याय सुआख्यात धर्म में प्रविष्ट होकर चलने वाला व्यक्ति, छोटा सा काम से लेके बड़े कार्य तक देख लो। आप घर में एक धागा सुई में पिरोना है तो भी आपको समझना होगा कि सुई का छिद्र कितना है, धागे का थिकनेस कितना है। अगर उस धागे को पिराने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा सुई के छिद्र पर और धागे के अग्र पर, और ध्यान देते हुए अपने हाथों को उस सुई के छिद्र की ओर धागे को
धागे के अग्र को प्रविष्ट कराना होगा, प्रवेश कराना होगा। जब ये तीनों संभव हो तब एक छोटे से सुई में धागा पिरोना भी संभव हो सकता है। वैसे ही जब तक ये तीनों की संभावना नहीं तो आख्यात धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। संभवतः ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ध्यान योग को सम्यक स्वीकार कर सभी प्रकार के काया का व्युत्सर्ग करें। किस प्रकार के ध्यान योग का सम्यक स्वीकार होना चाहिए कि हमें हमारे साथ हो रहे हर उदय के क्षणों को ध्यान से देखना और जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये मेरे उदय का परिणाम है, क्योंकि जीवन स्वयं उदय का परिणाम है और उदय स्वयं बंध का परिणाम और बंध मेरे प्रमाद का परिणाम, मेरे गलती का ही परिणाम मुझे मिल रहा है। मेरे गलती के ही परिणाम स्वरूप यह उदय, उदय स्वरूप जीवन, जीवन में हो रहे हर अनुभव, तो मेरे ही उदय का परिणाम जब हो रहा है, मेरे ही प्रमाद का परिणाम हो रहा है, उसे ध्यान से, ध्यान योग को सम्यक स्वीकार कर, यानी वहां पर हो रहा उसे ध्यान से देखते जानते हुए सम्यक दृष्टि के साथ, यथार्थ दृष्टि के साथ, ये सब मेरे ही उदय बंधन का परिणाम है, इसमें कोई और दोषी नहीं। इस दृष्टि से देखते हुए जब पता चले कोई और दोषी नहीं, वहां अपनी प्रतिक्रिया को विराम दे दें, अपने मन की, वचन की, काया की प्रतिक्रिया को विराम दे दें। इसके लिए काय का उत्सर्ग करें, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। काय का व्युत्सर्ग कैसे हो, काया को छोड़ने की बात कैसे हो, किस प्रकार से काय का व्युत्सर्ग करें जीव ध्यान योग के माध्यम से। प्राय हम कायोत्सर्ग की बात सुनते हैं, हर प्रतिक्रमण के अनेक अंशों में कायोत्सर्ग, साधु की चर्या में भिन्न भिन्न स्थान पर कायोत्सर्ग, श्रावक की यात्रा में स्थान स्थान पर कायोत्सर्ग। ये कायोत्सर्ग यहां पर क्यों, काया को छोड़ने की बात क्यों? जिस क्षण काया को जीव छोड़ता है, संभवतः उस क्षण भाव स्तर पर जो जागृत होकर काया को छोड़ता है, भाव स्तर पर संसार से उसका विच्छेद हो गया एक अपेक्षा, यानी संसार में है, संसार में होते हुए भाव स्तर पर एक क्षण भर के लिए वो संसार से अलग हो गया। इसी क्षण उस अनुभूति को जीव अनुभव कर सकता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करते हुए अपने आप में तल्लीन होने का प्रयास करें। जिस क्षण आप आंखें बंद कर कर अपने आप में तल्लीन होते हैं, उस क्षण में कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा व्यापार व्यवहार लेन देन है, सारे संसार से आपको मुक्ति मिल जाती है उस एक क्षण में। जिस क्षण आप अपने में लीन हो गए, जिस क्षण आपने इस काया को छोड़ दिया, व्युत्सर्ग कर दिया, ऊपर उठ गए इस काया। ध्यान योग को सम्यक स्वीकार कर सभी प्रकार से 27वीं गाथा का मार्गदर्शन है कि सभी प्रकार से काया का व्युत्सर्ग करें, ध्यान योग को सम्यक रूप से स्वीकार कर। जीव हर समय ध्यान में चलता है, कभी आर्त, कभी रौद्र, कभी शुक्ल या कभी धर्म। आर्त रौद्र को त्याग कर धर्म ध्यान में प्रविष्ट तब होता है जिस समय जीव जागृति के साथ कुछ देखता और जानता है, और जागृति के साथ जब कुछ देखता और जानने का प्रयास करता है तब बोध प्राप्त होने की संभावना है। यानी जागृति के साथ मात्र देखने पर जानने की संभावना होती है, ऐसा लगता है। ध्यान योग को सम्यक स्वीकार करना है कि अपने भीतर जीवन में होने वाले उदय के क्षणों में सम्यक रूप से, यानी सत्य को जानते हुए, सत्य दृष्टि से हम ध्यान योग में तल्लीन होने वाले हर एक उदय क्षणों में तल्लीन हो, क्योंकि उदय का परिणाम तो क्षण भर में विलीन हो जाता है। जिम तप्त तवे जल बिंदु विललावे रे, हिम समचित धरे सह्या अघ क्षय थावे रे, भावे भावना। महात्मा के लेखन में मार्गदर्शन मिलता है
कि तपते तवे के ऊपर जैसे पानी का बुलबुला होता है, वैसे उदय का परिणाम होता है। अपने जीवन में पीछे एक दृष्टि डालकर देखना, जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, जो जो वेदना के क्षण घटे हैं, जो जो दुख मन और तन को दुख देने वाले क्षण घटे हैं, वे सब बीत चुके हैं ना। उस पानी के बुलबुले की तरह कुछ क्षण आया और समय होते ही अपने आप विलीनता को प्राप्त हो गया। तो वैसे ही आने वाले हर दुविधा विलीनता को प्राप्त होगा ही, क्योंकि जो आता है वो जाएगा, जो है वो सदा से रहेगा। यह नियत सिद्धांत है भगवान का। कर्म बंधता है, छूट जाता है, लेकिन मेरे भीतर का वीर्य, मेरे भीतर का सामर्थ्य, मेरे भीतर की क्षमता, मेरे भीतर की सत्ता, मेरे भीतर की प्रज्ञा, मेरे भीतर का ज्ञान दर्शन की चक्षु, मेरे भीतर का परमानंद का क्षण, परम शांति का क्षण न आता है न जाता है, सदा से रहता है। बस उसकी पहचान करना ही वीर्य अध्ययन का मूल है, क्योंकि जो मेरे भीतर विद्यमान है उसकी पहचान से ही मैं आत्मगुप्त बन सकता हूं। उसकी पहचान कर उसका अपव्यय से स्वयं को बचाने का मार्ग फरमाया है। ध्यान योग को सम्यक स्वीकार कर सभी प्रकार से काया का व्युत्सर्ग करें। जिस समय भी दुविधा उत्पन्न होती है उस समय अपने आप को ध्यान में तल्लीन कर दें कि क्यों हो रहा, क्या हो रहा, और काया का व्युत्सर्ग कर दें। क्षण भर के लिए, जितना क्षण हो सके उतने क्षण के लिए आंख बंद करके अपने आप में लीन हो जाएं और एकाग्रता को एक शब्द पर, एक मंत्र पर, प्रभु स्मरण पर, जो भी उचित लगे उस पर अपने आप को स्थापित कर। मोक्ष का परम साधन है, क्योंकि जब जब जीव व्युत्सर्ग करता है वह मोक्ष की ओर विहार करता है, ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। यह जानकर जीवन पर्यंत परिव्रजन करें, संयम की साधना करें, संभवतः ऐसे प्रतीत होता है। भगवंत की वाणी रहस्यपूर्ण है। भगवंत की वाणी संपूर्णता को लिए है। भगवंत की वाणी क्षण क्षण के जीवन में कैसे हम विक्षिप्तता से बाहर होकर चले, इसका मार्गदर्शन देने वाला है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। इस अध्ययन वीर्य को विराम देते हुए स्वयं मन से, प्रकृति के कण कण से निवेदन करता हूं कि हे प्रकृति, इस मन को ऐसे साधन जुटाना, इस तन को ऐसे साधन जुटाना जिसके सहयोग से मैं अपने भीतर के सामर्थ्य की पहचान कर, इस सामर्थ्य के अपव्यय से बचकर, इस सामर्थ्य की पहचान के साथ अपने आप को दीनहीन न मानते हुए, अपने आप को संपूर्णता के स्वरूप जानते हुए अपनी आराधना में, अपने सुमिरण में लीन हो जाऊं। यह निवेदन स्वयं से, प्रकृति के कण कण से। प्रभु को स्मरण करनी को रे, प्रभु तुम्हारे स्मरण में यह क्षण निकले, तुम्हारे स्मरण में जीवन का हर कण निकले, यही स्वयं से मार्गदर्शन। अगला अध्ययन नवमम अध्ययनम धम्मो, नौवा अध्ययन धर्म। इस अध्ययन में संभवतः 36 श्लोक है। भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म के बोध को मार्गदर्शन देते हुए भगवान की वाणी का प्रवाह गणधरों के माध्यम से चल रहा। इस 9वें अध्ययन को प्रारंभ करते हुए, प्रारंभ के पूर्व जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी का यह संवाद, जिस प्रकार जम्बू स्वामी के भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही, वैसे ही हे प्रभु उन जिज्ञासाओं का समाधान सुधर्मा स्वामी ने दिया। हे प्रकृति, आप मेरे सुधर्मा बन उन प्रकंपनों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर वे सारे प्रश्नों के समाधान को महसूस कर सकूं, ऐसा मार्गदर्शन प्रदान कर। प्रथम श्लोक की ओर बढ़ते हुए
मतिमान श्रवण महावीर ने कौन सा धर्म बतलाया है? तीर्थंकरों के रजू और यथार्थ धर्म को तुम मुझसे सुनो, ऐसा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चंडाल बोकस बहेलिए व्यापारी शूद्र तथा और भी जो हिंसारत है, जो परिग्रह में निविष्ट है, उनका वैर बढ़ता है। काम आरंभ से पुष्ट होते हैं, वे दुख का विमोचन नहीं करते। मरणोपरांत किए जाने वाले अनुष्ठान संपन्न कर विषय की ऐषणा करने वाले पारिवारिक तथा अन्य लोग उसके धन का हरण कर लेते हैं, और कर्मी जिसने धन के लिए कर्म का बंधन किया अपने कर्मों से छिन्न होता है। ये व्याख्या स्वयं के लिए स्थापित करते हुए जीवन के विहार में देखते हैं। अपने जीवन में जितने भी नाते बंधन रिश्ते हैं, वे सारे हमारे द्वारा ही बंधे गए हैं, कोई हमें बांधता नहीं। जिस समय जीव को वैराग्य पुष्ट होता है, वहां रोकने वाला कोई नहीं होता। कोई रुकता है, कोई रहता है कि अपने ही भीतर के ममत्व और मोह के परिणाम से मैं स्वयं बंधा हूं उस खूंटी से जिस खूंटी का कोई ताला नहीं। मैं स्वयं बंधा हूं उस खूंटी से जिस खूंटी पर कोई गांठ नहीं। जैसे हाथी को लगता है कि बचपन में बांधी हुई श्रृंखला बड़े होने के बाद भी वैसी ही बंधी है। हाथी अपने सामर्थ्य की पहचान किए बिना बचपन में जो बांध के रखते थे तो वो तोड़ नहीं पाता, तो बड़े होकर भी सोचता है कि अब भी मैं तोड़ नहीं पाता, और अपने वीर्य की पहचान के अभाव में वो उन श्रृंखलाओं में बंधा रहता है। उसको तोड़ने की सामर्थ्य भी जुटाता नहीं है, हिम्मत भी जुटाता नहीं। जब मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से छेदा जाता हूं, तब माता पिता पुत्र वधु भाई पत्नी और औरस पुत्र ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। परमार्थ की ओर ले जाने वाले इस अर्थ को समझकर भिक्षु ममता और अहंकार से शून्य होकर परम वाणी जिनेश्वर वाणी का आचरण करें। मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि जो परिग्रह में निविष्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भिन्न जाति के भिन्न स्तर के भिन्न भिन्न लोग अपने ममत्व के द्वारा अपने मोह की पूर्ति के द्वारा भिन्न व्यापारों से जुड़े परिवार के कार्यों से जुड़े हैं। उनको उनके कर्मों का बंधन नहीं होता, बंधन होता है उससे मुक्ति नहीं होती। वे दुख का विमोचन नहीं करते। कब तक वे वैर बढ़ाते हैं? कब तक वे काम यानी इच्छा का कारण आरंभ से पुष्ट होते हैं, यानी कर्मों के बंधन के प्रारंभ से पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। कब तक? जब तक जीव में यथार्थ ज्ञान की स्थापना नहीं होती। वे मरणोपरांत हमारे द्वारा अपने परिजनों के लिए जितना कार्य किया जाता है, यहां एक दोहा याद आता है, तुम नौकर परिवार के, मोह है तेरी पगार। आप परिवार के नौकर हो, आपकी पगार क्या है? आपका मोह ही आपकी पगार है। वह मोह के कारण, उस मोह के कारण ही परिवार का इतना कुछ कार्यकलाप करते हैं। मोह ही तेरी पगार, बिना मोह पूर्ण किए तेरा स्वार्थ बेकार। बिना मोह यानी अपने मोह की पूर्ति किए बिना, अपने परिजनों की इच्छाओं की पूर्ति किए बिना आपका जितना भी मेहनत है वो सारा मेहनत बेकार। जिस दिन आप अपने परिवार की अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे, जिस दिन आप अपने परिवार की इच्छा अनुरूप नहीं चले, उस दिन आप परिवार के लिए व्यर्थ हो गए। परिवार कहेगा कि आपका होना या न होना समान है। परिजन कहेगा कि तुम्हारा रहना या मर जाना यानी अनुपस्थित होना, वह दोनों समान है। रूखे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि भगवंत की वाणी सत्य प्रतीत होती है कभी कभी। मरणोपरांत परिवार के लिए जितनी मेहनत कर, जितने कर्मों का संचय किया है, वह फल तो अपने कर्मों के अनुरूप परिजन भोगता है, पर जो बंधन बांधे हैं वे स्वयं को झेलना पड़ता है। कोई अपना साथ नहीं देता। जीवन भर
दो प्रकार की यात्रा में जीव चलता है। पूर्व के अध्ययन में जैसा मार्गदर्शन मिला, एक अकर्म वीर्य और एक कर्म वीर्य। एक उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने वीर्य का व्यय करता है, जो वस्तु आपके मरणोपरांत आपके साथ नहीं चलती, मरणोपरांत आपका सहयोग नहीं करती, वे सारे वस्तुओं के लिए अपने वीर्य का व्यय करना कर्म वीर्य है। और वह प्रयास जो मरणोपरांत अपने जीवन की यात्रा के उपरांत अगले जीवन में भी साथ चलकर सहयोग देकर आगे उत्थान में सहकारी बनती है, उसके लिए जो वीर्य का व्यय होता है वह अकर्म वीर्य जैसा लगता है। जीवन के इस भव में, इस यात्रा में हम यथार्थ रूप से जो जो ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करते हैं, यानी सही रूप से अध्ययन, सही रूप से ध्यान और सही रूप से तपस्वित होकर जो सूर्यखाय धम्मस्त को जीव प्राप्त होता है, वह धर्म अगले भव में, आने वाले भव में सहयोगी बनकर आत्म विकास का सहचरी बन सकता है, ऐसा मार्गदर्शन मिलता है। और कर्म वीर्य इस भव में, इस यात्रा में अपने वीर्य का व्यय कराते हुए नवीन कर्मों का बंधन कराता है। उस बंधन को झेलने वाला वह कोई साथी झेलता नहीं, जिसके लिए ये सारे बंधन बांधने में तुम स्वयं जुट गए हो। ये जीव जागृति को प्राप्त कर किसको अपना मानते हुए सपने की तरह उनके कार्यकलापों में जुटे हुए हैं, पर गृहस्थी होते हुए इस गारहस्थ में अपना मोह, अपनी कमजोरी बनकर हम अपनी यात्रा पर चल रहे। अपने मोह के परिणाम से हम अनेक चीजों में, अनेक विषयों में बंधे हुए हैं। ये जीव प्रयास हो इन सब बंधनों के मध्य होते हुए स्वयं इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास, इन सारे बंधनों के मध्य होते हुए पहचान करने का प्रयास करें कि मैं बंधन में हूं, मैं किस प्रकार बंधन को बांध रहा हूं और मैं किस प्रकार इन सब के मध्य होकर इन बंधनों से मुक्ति की यात्रा पर चल सकता हूं। इस पर चिंतन करने का प्रयास होना चाहिए। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। धन, पुत्र, परिवार, परिग्रह तथा आंतरिक स्रोत को छोड़ अपेक्षा रहित हो परिव्रजन करें। भगवान ने पहले ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, चंडाल आदि सारे जाति को लेकर, उनके कार्यों को लेकर बताया और फिर कहा कि घर में जो कार्य, जो संपदाओं को जोड़ते हो, जो भी पापकारी कार्य करते हो, आरंभ समारंभ अपने परिवार के लिए करते हो, वो स्वयं का बंधन है, कोई बांटता नहीं। ये विषय क्यों प्रारंभ हुआ धर्म के इस अध्ययन में? क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के धर्म होते हैं। एक सांसारिक का संसार धर्म होता है, एक पति का पत्नी के प्रति धर्म, एक परिवार वाले का परिवार पोषण का धर्म, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है। इसे धर्म मानना यानी उस स्थान पर अपने मोह के कर्तव्य और मोह के कमजोरी के कारण जो कर्तव्य नाम की श्रृंखलाओं से बंधे हैं, उसके परिणामतः शब्द दिया गया धर्म। और यह धर्म मुक्ति का धर्म नहीं, यह धर्म पुनः पुनः बंधन जन्म मरण का धर्म है। यह धर्म दुख के विमोचन का धर्म नहीं। अगर दुख के विमोचन का धर्म की ओर प्रस्थान करना है तो यथार्थ धर्म की ओर प्रस्थान करना है, तो यह काय धम्मस्त की ओर प्रस्थान करना है। जिस स्थान पर हम है उस स्थान का न्याय करते हुए, स्वयं समीक्षा करते हुए अपने आप देखने का प्रयास करें कि मैं मोहवश कर रहा हूं या फिर कर्तव्यवश कर रहा हूं। उस मोह को पहचानते हुए उस मोह से मुक्त होने का प्रयास होना चाहिए। स्वयं मोह को देखते हुए कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कारण से हो रहा है, क्या ये जो कर रहा हूं उसके कारण मैं नए बंधनों को बांध रहा हूं या फिर पुराने हिसाब को विराम दे रहा हूं। इसका अनुशीलन करते हुए नवीन पर विराम देकर
अतीत को विश्राम देकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। समय की सीमा है, लगभग 2 मिनट बचे हैं। अतः बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत की वाणी के विरुद्ध कोई शब्द कहे हो, तो उन सारे क्षणों के लिए स्वयं से तत्समिच्छामि दुक्कडम करते हुए, हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना प्रेषित करते हुए, अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार, आंखें कोमलता से बंद। हे मन, यथार्थ धर्म की ओर विहार कर। हे मन, धर्म के इस अध्ययन के माध्यम से मैं सत्य धर्म को पहचान सकूं। हे मन, गृहस्थी में होकर मेरे कर्तव्य रूपी धर्म को का पालन करते हुए, अतीत के बंधनों को विराम देते हुए नवीन बंधन से कैसे बच सकूं, इसका मार्गदर्शन प्राप्त कर। हे मन, तू यखाय धम्मस्य, तू आख्यात धर्म का मैं श्रवण कर, तू आख्यात धर्म में मैं स्थापित हूं, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त। अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार उस मूल उद्बोधक के लिए जिनकी वाणी से यह उद्बोधन प्रकाशित हुआ और हर निमित्त से, जिनके निमित्त से यह अवसर प्राप्त हुआ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।